Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen, and today we are going to study the three main features of the projectile motion. In our last lecture अगर आपको याद हो हमने projectile motion के बारे में पढ़ा था, उसका horizontal distance, vertical distance, उसकी horizontal component of velocity, vertical component of velocity, magnitude and direction, ये सारे points हमने clear किए थे in our last lecture और ये भी देखा था कि what is projectile motion. ठीक है, आज हमने इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आता है। उसके बाद हम इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, और द थर्ड इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड व्हेन द रेंज शुड बी मैक्सिमम। ये भी देखेंगे कि कब इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है, किस एंगल के लिए मैक्सिमम होती है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अटेन्स वी यूज द इक्वेशन। अब ये इन्होंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये यहाँ पे यूज़ की है। इससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैंने आपको बताया था द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है, ये देखिए यहाँ से लेके अपनी ओरिजिन से लेके ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, और जहाँ पे हाइट एच हो जाती है ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द मैक्सिमम vertical distance covered by the projectile। तो जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो कोई प्रोजेक्टाइल कवर कर सकता है उसको आप कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वो आपकी क्या होती है? हाइट। सो हाइट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी यही डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल? इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और उसके बाद इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट द प्रोजेक्टाइल अटेन्स, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस व्हाट इज दिस? दिस इज द यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या चेंजेस लेके आनी है इस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को अटेन करने के लिए? एज द बॉडी मूव्स अपवर्ड, ये देखें आपने हाइट जब लेनी है तो बॉडी किस तरफ मूव करे? अपवर्ड मूव करेगा। और जब अपवर्ड मूव करेगा तो उस वक्त जो उसका ए होगा एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी के इक्वल होगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन के लिए कल भी हमने देखा था वो आपके माइनस जी के इक्वल होता है। सबसे पहले आपने ये बात देखनी है कि वर्टिकल डिस्टेंस चूंकि आप निकालना चाहते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, तो आपने इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वाई कॉम्पोनेंट्स के लिए लिखना है, क्योंकि हम सारा काम वर्टिकल के लिए कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं कर रहे। इसलिए हम अपनी इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि 2ay, और s की जगह चूंकि अब s इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस विच इज नो योर h, तो आप इसको s की जगह आप h डाल सकते हैं। हाइट कैपिटल H भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल h भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू VFY का स्क्वायर और माइनस VIY का स्क्वायर। ये सारा मैंने इसको भी y कॉम्पोनेंट के साथ लिखा है, इसको भी y कॉम्पोनेंट के साथ लिखा है, AY को भी, A को भी जो एक्सेलेरेशन है उसको भी y कॉम्पोनेंट के साथ लिखा है, और s की जगह h विच इज़ द हाइट जो आपने कैलकुलेट करनी है वो लिखा है। इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा, हमने कहा कि AY को हम माइनस जी पुट कर सकते हैं। क्यों माइनस जी पुट कर सकते हैं? क्योंकि आप अपवर्ड मोशन ले रहे हैं, अपवर्ड मोशन होगी तो हाइट आएगी ना, डाउनवर्ड मोशन के दौरान तो हाइट डिक्रीज हो रही है। तो अगर आप हाइट निकालना चाहते हो तो आपको अपवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल लेनी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो पोर्शन है ना उसकी मोशन के, एक अपवर्ड मोशन है और दूसरा पोर्शन है उसकी डाउनवर्ड मोशन का। तो हम अपवर्ड मोशन यहाँ पे ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि उसकी हाइट उस वक्त मैक्सिमम आ रही है, और उस वक्त हम उसको एस की जगह एच ले सकते हैं। और अपवर्ड मोशन में आपकी AY जो है वो माइनस जी के इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ से ये देखें ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी VIY जिसको आप लिख रहे हैं, और ये VIY जो इनिशियल वेलोसिटी है ये बराबर होगी आपकी VI साइन थीटा के, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, VFY। वो 0 क्यों होगी? क्योंकि आपकी बॉडी, अगर आप ये वाली अपवर्ड मोशन ले रहे हैं ना इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो आपने शुरू में जो उसकी इनिशियल कंपोनेंट ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो VIY साइन थीटा होगा, और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पे आपने पढ़ा था, ये देखें VY जो है वो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 होती है एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट।
तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर जो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होती है, 0। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे 0 पुट करेंगे वी एफ वाई को। सो वी एफ वाई आपका 0 है, वी आई वाई की जगह आप वी आई साइन थीटा पुट कर सकते हैं और इसका आप स्क्वायर भी लेंगे, ठीक है। और इन तमाम चेंजेस को जब आप इधर डालेंगे अपनी इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो आपके पास अब क्या आएगा, नो यू कैन गेट एस की जगह उन्होंने कहा है कि हाइट एच उन्होंने स्मॉल एच से शो किया, आप इसको स्मॉल एच से शो कर सकते हैं। और ए की जगह माइनस जी डाला था, सो दिस इज -2gh इज इक्वल टू, चूंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 माइनस और वी आई वाई की जगह आपने वी आई साइन थीटा डाला था, सो दिस इज उसका स्क्वायर है, सो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय ये जो 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते थे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आपने ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, हमने इस वक्त जो प्रोजेक्टाइल की ली है वो सिर्फ अपवर्ड मोशन कंसीडर की है, क्योंकि हाइट के लिए हमें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए था। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस आपको ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ही मिलता है। और जब आप ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन की आप बात करते हैं तो उस वक्त उसकी इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ से लेते हैं विच इज़ वी आई साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो उस वक्त 0 होता है। और अपवर्ड मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी -g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है -g के। तो ये सारी चीज़ें जब हमने इधर पुट की इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो मिल गई, जो कि ये है कि h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम टेकन, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें उसने क्या कहा है, इसने कहा है कि वो टोटल टाइम, यानी ये आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जहाँ से आपने बॉडी को फेंका है टू द पॉइंट जब वो वापस उसी लेवल पे आ जाता है ज़मीन पे, तो वो यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, वो जो टोटल टाइम वो लेता है उसको हम, यानी टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। दिस टाइम कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इधर हाइट को 0 ले लिया, क्यों ले लिया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेके, ये देखें जब आप यहाँ से लेके टोटल, पहले आप अपवर्ड मोशन पे गए हैं, अपवर्ड मोशन से वापस डाउनवर्ड मोशन में आए हैं, तो पहले उसकी हाइट मैक्सिमम हुई और उसके बाद हाइट 0 हो गई, ठीक है ना। यानी जब वो दोबारा ज़मीन पे हिट करेगा, यहाँ से फेंका और वापस ज़मीन पे, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसमें आप जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे तो आप अपनी हाइट को क्या ले सकते हैं, 0, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट का टाइम आपने कैलकुलेट करना है। पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट हाइट मैक्सिमम होती है, लेकिन दोबारा वो हाइट 0 हो जाती है जब वो दोबारा ज़मीन पे आता है। तो हमने टोटल टाइम कवर करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स बैक द ग्राउंड। दैट्स वाई उसके वर्टिकल डिस्टेंस को, एस को या हाइट को या वाई जिसको आप कह रहे थे, उसको आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। हाइट को आप 0 लेंगे। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी विल यूज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप हाइट को 0 करें, एस को, एस विच इज़ द हाइट, उसको आप 0 कर रहे हैं। और चूंकि आप इसका पूरा टाइम निकालना चाह रहे हैं, आपने वेलोसिटी का भी वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, यानी वी आई की जगह आप क्या कर रहे हैं, वी आई वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ, चूंकि हम अब ये ए वाई भी क्यों अपवर्ड मोशन ले रहे हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ही तब जब बॉडी पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, इस तरह से। तो जब हम उसकी अपवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो ए वाई जो है वो आपकी -g के इक्वल होगी। ये सारी चीज़ें जो है पहले आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आपने कौन से लेने, वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेने। वर्टिकल कॉम्पोनेंट का मतलब है एस की जगह आप एच ले सकते हैं हाइट, और जैसा कि हमने कहा कि हाइट जो है वो आपकी 0 है, क्योंकि आप जिस पॉइंट से शुरू हो रहे हैं वापस ज़मीन पे उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो हाइट शुड बी 0। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई वाई जो है उसकी जगह आप वी आई साइन थीटा पुट कर सकते हैं। इसी तरह ए वाई, चूँकि आप अपवर्ड मोशन, पहले आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, तो उस अपवर्ड मोशन की वजह से आप ए वाई को -g कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर आप अपनी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे भी आपकी बुक में ये शुरू में जी नहीं होना चाहिए, ये ए होना चाहिए ना, क्योंकि हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर ये फार्मूला था आपका। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। बाद में हम इस ए को जब ए वाई कंसिडर करेंगे और अपवर्ड मोशन लेंगे, फिर इस ए वाई की जगह हम माइनस जी पुट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आएगी। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब पुट करेंगे तो आप ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे आप पहले उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म के बाद आप ये सब्स्टिट्यूशंस करके आपने एस की जगह एच किया विच इज़ 0, और वी आई वाई की जगह आपने उसकी वी आई साइन थीटा पुट किया, ए वाई की जगह माइनस जी, फिर आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसको अरेंज करेंगे, ये माइनस टर्म एक तरफ ले जाएं, तो ये एक स्टेप और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इधर इसको माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को अगर आप उस तरफ ले जाएंगे, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। ये एक टी जो है ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से फिर आप ये स्टेप फाइनल स्टेप लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2vi, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 2vi साइन थीटा, और ये जो जी मल्टीप्लाई ये आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज 2vi साइन थीटा इन ओवर जी। ये फॉर्म जो फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फाइनल फार्मूला है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वेयर टी इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, और ये वो फाइनल फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का जब आपने उसको ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स बैक द ग्राउंड, ये टोटल टाइम आपने उसका कैलकुलेट किया है। जहाँ से आपने उसको पहले प्रोजेक्ट किया और फिर वो दोबारा जहाँ ग्राउंड पे आई, तो वो जो टोटल टाइम है वो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेके। उसके बाद रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे आपको हाइट के लिए कहा गया था कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसी तरह वो मैंने आपको लिखवाई थी, इसी तरह रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की ये डेफिनेशन है कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ज़मीनी फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल कवर करता है वो उसकी रेंज होती है, इसकी डेफिनेशन होगी। आगे अब आपने इसकी डेरिवेशन करने के लिए आपने एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है, एस इज इक्वल टू वी टी, आपने पढ़ी है ये, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और एस इज इक्वल टू वी टी में आप ये यूज़ करके एस की जगह रेंज आर लगा सकते हैं, और वी आई की जगह, चूंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो वी की जगह वी आई एक्स, और टाइम चूंकि कांस्टेंट है तो टाइम की जगह टाइम ही रहता है, तो वी की जगह वेलोसिटी की जगह आप उसका एक्स कंपोनेंट यानी वी आई एक्स यूज़ करेंगे। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू वी आई एक्स का मतलब होता है जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कितना होता है, वी आई कॉस थीटा। जैसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वी आई साइन थीटा, इसी तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वी आई कॉस थीटा। और ये जो टी है ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 2vi साइन थीटा ओवर जी, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें ये vi और ये vi जो है ये हो जाएगा vi स्क्वायर, सो दिस इज vi स्क्वायर ओवर जी, और ये जो है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, vi स्क्वायर ओवर जी हमने अलग कर लिया है, और ये जो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। और ये रिलेशन आपको क्या कहती है कि ये जो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये आगे हम देखते हैं, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ये इक्वल होती है साइन 2 थीटा के। सो दिस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो हम इसकी जगह यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे साइन 2 थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा, ये इसकी रेंज की एक्सप्रेशन आ गई है। सो फॉर द रेंज आर टू बी मैक्सिमम, और अगर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि रेंज आपकी कब मैक्सिमम रेंज कब आएगी, सो व्हेन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल शुड बी मैक्सिमम, तो रेंज कब मैक्सिमम होगी जब आपका ये जो साइन 2 थीटा है ये मैक्सिमम एंगल को शो करेगा, और 2 थीटा मैक्सिमम एंगल का मतलब है 90 डिग्री, और साइन जब आप कह रहे हैं कि 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, क्योंकि आपको पता है साइन 91 के इक्वल होता है, तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 के लिए आती है, इसका मतलब है 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90, तो यहाँ से थीटा शुड बी 90 डिवाइडेड by 2, so this is 45। इसका मतलब है कि थीटा 45 वो एंगल है आपका जिस पर आपको मैक्सिमम रेंज मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम रेंज का ताल्लुक है इस एंगल से 2 थीटा से। जब ये 2 थीटा 90 होगा और थीटा जो है वो 45 होगा, तब आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज कहलाएगी, बिकॉज साइन 90 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है ना, तो आपका एंगल 90 होना चाहिए, वो एंगल 90 होगा, यानी 2 थीटा 90 होगा तो थीटा शुड बी 45, तो फिर इसके लिए आपके पास मैक्सिमम रेंज आएगी। ये चीज़ जो है ये आप इधर से देख सकते हैं
कि ये डू यू नो में कि ये आप डिफरेंट एंगल्स पे आपने देखा, ये 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर एन एंगल लेस देन 45, यानी जो 30 डिग्री का एंगल है, द हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज बोथ विल बी लेस। इसकी रेंज भी कम है 30 के लिए और इसकी हाइट भी कम है। जैसे जैसे आप उसका एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, 30 से 45 किया, 45 से 60, तो उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन हाइट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप एक चीज़ और नोट करें कि 60 डिग्री की और 30 डिग्री दोनों की रेंज एक ही है। दोनों की रेंज जो है वो सेम है। रेंज सिर्फ मैक्सिमम कब आ रही है, जब आपका थीटा 45 है। हाइट इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन एंगल, बट द रेंज विल नॉट इंक्रीज। रेंज जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही, रेंज सिर्फ थीटा 45 के लिए मैक्सिमम है। तो फॉर एन एंगल लेस देन 45 द हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज बोथ विल बी लेस। व्हेन द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज लार्जर देन 45, जब एंगल आप 60 डिग्री ले रहे हैं 45 से बड़ा, द हाइट अटेन्ड विल बी मोर बट द रेंज इज अगेन लेस। तो हाइट तो इंक्रीज हो रही है लेकिन रेंज उसकी फिर भी लेस है और 30 डिग्री वाले के बराबर है। रेंज सिर्फ किस वक्त मैक्सिमम है, जब आपकी थीटा 45 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाइज बात है जो मैंने आपको बताई है कि आपकी रेंज सिर्फ थीटा 45 के लिए मैक्सिमम होती है। हाइट इंक्रीज कर सकती है विद इंक्रीज इन एंगल, बट रेंज कैन नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एंगल। रेंज शुड ओनली विल बी मैक्सिमम व्हेन द थीटा इज 45। रेंज तब मैक्सिमम होगी जब थीटा 45 है। उसके अलावा रेंज सेम रहेगी, चाहे आपका थीटा लेस देन 45 हो, चाहे आपका थीटा ग्रेटर देन 45 हो, उन सब के लिए रेंज एक ही होगी। रेंज मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास थीटा 45 है। हाँ, हाइट इंक्रीज कर सकती है, जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करें, थीटा 30 है, 45 है, 60 है, तो हाइट शुड इंक्रीज, बट द रेंज विल बी सेम फॉर ऑल द एंगल्स लेस देन 45 एंड ग्रेटर देन 45। द रेंज विल ओनली बी मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने आई होप स्टूडेंट्स आज जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको इस लेक्चर में कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.